आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे विपन लंबी हैं, वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं, तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकेंगे। जो पदाधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग की तरफ से। हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उसमें जो भी संवेदक अगर अनियमितता में पाए जाएंगे, आने वाले समय में विभाग के द्वारा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको विभाग में दीवार और ब्लैकलिस्ट तक किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सरकार बनते ही जिस तरह से सरकार के गृह मंत्री धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, अब हर विभाग में फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और फैसले ऐसे जैसे फरमान जारी किया गया हो। हम फरमानों की बात करें तो एक और विभाग है PHED, यानी अगर कहें तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। भाई वर्तमान इस जो मंत्री हैं संजय सिंह लोजपा रामविलास से हैं और इस वक्त इस विभाग के मंत्री हैं संजय सिंह जी। उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है कि जिन व्यक्ति पर अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, वैसे व्यक्ति अब इस विभाग के हिस्सेदार नहीं होंगे, यानी उनका कोई शिरकत जो है इस विभाग में नहीं होगा। जिन पर बकाया है या वो दागी हैं, किसी तरह से उन पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया है, सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, ऐसे लोग अब इस विभाग के जो सहयोगी हैं के रूप में नज़र नहीं आने चाहिए। हालांकि उन्हें एक मौका ज़रूर दिया गया है। वो कहा गया कि 1 महीने के अंदर जो भी आपके साथ टर्म कंडीशन है उसे पूरा कर लिया जाए। अगर बिजली का बिल भुगतान नहीं किया है उसे भुगतान कर लिया जाए। ऐसे कई तथ्य जो हैं आज संजय सिंह ने मीडिया के सामने साझा किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। आज हम लोगों का पटना जोन का बैठक था। पटना जोन के बैठक में हमारे सारे पार्टी माने विभाग के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। जो अभी हमारे बगल में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, विशेष सचिव साहब हैं, अभियंता प्रमुख हैं और सारे जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, सामने सारे मुख्य अभियंता और सहित जितने भी पदाधिकारी हैं सभी आज के बैठक में उपस्थित थे। आज की बैठक में मुख्यतः 2-4 चीज़ें देखने को मिली हैं। विभाग में काम कर रहे बहुत सारे वैसे ठेकेदार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे हमारे बिजली का विपन लंबित है। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय किया है, आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे विपन लंबी हैं, वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं, तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकेंगे। और 1 महीने का समय जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। उस 1 महीने के अंदर में उनकी दायित्व है कि वो कैसे बकाया राशि की वसूली करते हैं। जो पदाधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग की तरफ से। और दूसरे जो हमारे विभाग के मुख्य अभियंता हैं, उन लोग को भी यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ महीने में आपको 4 बार जाकर कार्य का निरीक्षण करना है और बिना बताए जाना है ऑफिस में कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर अनियमितता पाई जाती है तो अधीक्षण अभियंता हो या कार्यपालक अभियंता हो, उनके विरुद्ध जो मुख्य अभियंता है वो रिपोर्ट बनाकर देंगे। उसी प्रकार से अभियंता प्रमुख जो हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में जाएंगे और उनके ऊपर देखेंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफिस में नहीं पाए जाएंगे उनको हमने कहा है कि आप तुरंत उनको वीडियो कॉल करके देखिए कि वो कार्यस्थल पर किसी काम से गए हैं या किसी अपने काम से निकले हुए हैं। वैसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित करना है और जो लोग उसमें अपने कार्यस्थल पर या फिर किसी जो विभाग का काम हो रहा है
उस कार्यस्थल पर अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन पे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे तक की सारे पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। तीसरा, एक जो है कि 1 महीने के अंदर जितने भी संवेदक हैं उनका रुका हुआ कार्य जो नहीं हो रहा है उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर 1 महीने में जो भी आपका पीछे का लंबित कार्य है, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं में से एक योजना हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उसमें जो भी संवेदक अगर अनियमितता में पाए जाएंगे, आने वाले समय में विभाग के द्वारा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको विभाग में डीवार और ब्लैकलिस्ट तक किया जाएगा। साथ ही कुछ वैसे पदाधिकारी भी हैं, नवादा, बिहार शरीफ, सासाराम, उनको लंबित कार्य पूरा करने के लिए उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीना में अगर वो अपने रुके हुए कार्य को नहीं करते हैं तो उनको भी आज कह दिया गया है कि 1 महीने के बाद उनकी वेतन को भी रोक दिया जाएगा। साथ ही सिरघाटी, आरा और जहानाबाद में भी बहुत सारे लंबित कार्य हैं जो कि आज के मीटिंग में अधूरा पाया गया है। उसको भी आज निर्देश दिया गया है कि आप लोग अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध भी विभाग कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद सभी की जवाबदेही तय कर दी गई है और जो भी अपने जवाबदेही से अगर इधर उधर होते हैं तो विभाग उन पे बहुत तरीके की कार्रवाई करने जा रही है। आने वाले समय में 7 निश्चय 2 की समाप्ति होने जा रही है। उसमें कोई भी पदाधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो, अगर उसमें किसी भी कमी में पाए जाएंगे तो विभाग, चाहे उनका प्रमोशन का मामला हो तब, चाहे उनके वेतन का मामला हो तब, चाहे किसी भी प्रकार का होगा, विभाग उन पे कार्रवाई करेगी। तो स्पष्ट हो गया है कि कार्रवाई लगातार जारी हो गई। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है या जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, अगर इस पर काम भी होता है तो इस विभाग का कायाकल्प हो सकता है। तो चलिए इंतज़ार करें और देखते हैं, क्योंकि और भी कई मसले हैं जो पहले से ही फाइलों में दबे हैं, बहुत सारे। उन सारे मसलों का हल हो सकता है अगर ये पहली सीढ़ी पार कर जाता है। बने रहिए, वो भी अद्यतन जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।